नमस्कार, सीडी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। सीडी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। मराठी भाषा को जल्द दिया जाए अभिजात भाषा का दर्जा। पिस्टल के साथ एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मचारी नदारद। नागरिकों से पैसे वसूलने वाले 2 युवक बने नकली पुलिस। और बिजली कनेक्शन कट करने से बढ़ रहे विवाद, बिजली बिल भरने की मांग, वितरण की अपील। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। जो भाषा प्राचीन है तथा साहित्य समृद्ध हो, भाषा की उम्र 1.5 से लेकर 2500 वर्ष की हो, भाषा स्वयं हो, ऐसी भाषा को केंद्र सरकार की ओर से अभिजात भाषा का दर्जा प्राप्त होता है। ये दर्जा प्राप्त भाषा के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ा अनुदान दिया जाता है। आज तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा, इन 6 भाषाओं को अभिजात भाषा का दर्जा प्राप्त है। मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा प्राप्त हो, इसलिए आवश्यक सभी निकष पूरे किए गए हैं। केंद्र सरकार के पास भी रिपोर्ट सौंपी गई है, बावजूद इसके पिछले 7 वर्षों से ये प्रस्ताव धूल खा रहा है। प्राचीन मराठी भाषा को अभिजात मराठी भाषा का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना कर स्वर्गीय विवा शिरवाडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। मराठी भाषा को सम्मान दिलाने वाले शिरवाडकर की कविता के जरिए हम मराठी भाषा दिन को सलाम करते हैं। माझ्या मराठी मातीचा लावा ललाटास टिळा, हिच्या संगाने जागल्या दऱ्या खोऱ्यातील शिळा, हिच्या कुशीत जन्मले काळे कणखर हात, ज्यांच्या दुर्दम धीराने केली मृत्यूवरी मात, नाही पसरला कर कधी मागायास दान, स्वर्ण सिंहासना पुढे कधी लवली न मान, हिच्या गगनात घुमे आद्य स्वातंत्र्याची द्वाही, हिच्या पुत्रांच्या बाहूत आहे समतेची ग्वाही, माझ्या मराठी मातीचा लावा ललाटास टिळा, हिच्या संगे जागतील माय देशातील शिळा। एक युवक पिस्टल लेकर बस स्टैंड पर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आने वाला है, ऐसी जानकारी एसडीपीओ सचिन कदम के दल को मिली थी। इस जानकारी के आधार पर दल ने छापामार कार्रवाई करते हुए पुराना शहर के हमजा प्लॉट निवासी 21 वर्षीय शाकिर खान अहमद खान को गिरफ्तार किया। आरोपी की तलाशी लेने के बाद उसके पास से विदेशी बनावट की देशी पिस्टल, 1 राउंड गोली मूल्य 20,000 रुपए बरामद की गई। आरोपी शाकिर के खिलाफ हिंसाचार करने के मामले भी दर्ज है। पुलिस जांच में उसने पिस्टल बेचने के लिए लाए जाने की बात कबूल की है, लेकिन उसने पिस्टल और गोली कहां से लाई, ये बात पुलिस जांच में सामने आएगी। एसडीपीओ सचिन कदम के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई तुषार निवारे, पाल सिंह ब्राह्मण, जितेंद्र हरने, महेंद्र बहादुर कर, नदीम शेख, राज चंदेल, रवि कीवे, विनय जाधव, संजय टाले, निखिल माली ने की है। आज पुलिस स्टेशन सिविल लाइन के एरिया में एक क्रिमिनल जो है पिस्टल लेके घूम रहा है, ऐसी जानकारी मिली थी। उस जानकारी के बेस पे शहर उपविभागीय पुलिस अधिकारी का पथक और हमने मिलकर ये कार्रवाई की है और इस आरोपी से हमने एक पिस्टल भी जब्त किया है और आगे की कार्रवाई शुरू है। कोरोना महामारी का संसर्ग रोकने के लिए प्रशासन द्वारा 1 मार्च से 8 मार्च तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। रात के समय कर्फ्यू लगाया गया है। शहर के हर मुख्य रास्ता और चौराहे पर पुलिस की ड्यूटियां भी लगाई गई है। पहले लॉकडाउन में जिस तरह कड़ाई बरती गई, उस तरह की कड़ाई इस लॉकडाउन में नजर नहीं आ रही है। लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं। रात के समय शहर के मुख्य रास्तों पर पुलिस की नियुक्तियां की गई है। रात को मुख्य पुलिस अधिकारियों के राउंड तक कर्तव्य पर तैनात पुलिस कर्मचारी उपस्थित रहते हैं। जैसे ही मुख्य
पुलिस अधिकारी का राउंड खत्म होता है, वैसे ही धीरे धीरे एक एक करके वहां तैनात पुलिस कर्मचारी गायब हो जाते हैं। इस कारण रात के 12 बजे के बाद एक भी पुलिस कर्मचारी इन स्थानों पर नजर नहीं आता है। ये देख पुलिस भी इस लॉकडाउन को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, इस बात का सहजता के साथ अनुमान लगाया जा सकता है। कोरोना महामारी के चलते और लॉकडाउन के कारण कई युवक बेरोजगार हो गए हैं। इस बेरोजगारी को मात देने के लिए और पैसा कमाने के लिए दो युवकों ने नकली पुलिस बनकर लोगों से पैसा वसूलने का कारनामा करने का वीडियो सामने आया है। लॉकडाउन के चलते मास्क न लगाने वाले तथा बेवजह वाहनों पर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। बस इसी बात का लाभ उठाकर इन दोनों युवकों ने पुलिस का डंडा हाथ में लेकर रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों को रोकना शुरू कर दिया था। जो वाहन चालक बिना मास्क के नजर आ रहे थे, उन पर कार्रवाई का भय दिखाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम ये दोनों ने शुरू किया था। दोनों में से एक शराब के नशे में धुत था। कुछ युवकों को इन नकली पुलिस का संदेह आने पर उनसे पहचान पत्र दिखाने को कहा गया। अपनी पोल खुल रही है, इसका अंदाजा आते ही दोनों ने बहस कर वहां से खिसकना ही मुनासिब समझा। इन दोनों बहुरूपी युवकों ने पुलिस का डंडा कहां से लाया, इसकी तो जांच होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों युवकों पर भी कार्रवाई करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना मूर्तिजापुर के समीपस्थ माना गांव के पास रिकॉर्ड की गई है। महावितरण द्वारा इन दिनों बकाया बिजली बिल वसूली के लिए कनेक्शन काटने की कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई का विरोध ग्राहक कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों के साथ उनके विवाद हो रहे हैं। सुनील इंगले नामक व्यक्ति ने बिजली काटने की वजह से रोष व्यक्त करते हुए जठारपेट चौक स्थित उमरी रोड महावितरण शिकायत निवारण केंद्र 5 में हंगामा किया। उसने वैभव शिरसाट नामक कर्मचारी से मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इसके अलावा कार्यालयीन दस्तावेज भी फाड़ दिए। इस मामले में सिविल लाइन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। इस मारपीट की घटना को लेकर महावितरण के कर्मचारी वैभव शिरसाट ने जानकारी दी। सुरुवात कशी करायची? महावितरणचा कर्मचारी असून ही देयकाची थकबाकी वसुली करायला कस्टमरच्या घरी गेलो असताना त्यांना बाकायदा नोटीस देऊन आमच्या वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशानुसार त्यांना नोटीस दिली। नोटीसचा टाइम पिरियड संपल्यानंतर त्यांचं वीज कनेक्शन कट केलं। त्यानंतर त्यांनी मागणी केली। महावितरण की आर्थिक स्थिति बिजली बिलों की वसूली के कारण ठप होने से कमजोर हो चुकी है। परिमंडल के 3,49,000 ग्राहकों ने अप्रैल 2020 से बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है। इस कारण महावितरण ने मजबूरी में बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई आरंभ की है। ग्राहक बकाया बिजली बिल भर सके, इसलिए किश्तों में भुगतान की व्यवस्था भी की गई है। इसलिए बकाया का भुगतान कर ग्राहक सहयोग करे, ऐसी अपील महावितरण की ओर से की गई है। अकोला परिमंडळातील सर्व वीज ग्राहकांना विनंती करण्यात येते की अकोला परिमंडळाअंतर्गत विजेची चोरी भरपूर प्रमाणात वाढलेली असल्यामुळे मागील 2 दिवसापासून वीज चोरी शोध मोहीम ही मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात येत आहे। सध्या 2 दिवसामध्ये अकोला परिमंडळाअंतर्गत 340च्या वर वीज चोऱ्या पकडण्यात आलेल्या असून ही मोहीम पुढील 1 महिनाभर सतत रोज चालू राहणार आहे। तरी सर्वांना विनंती करण्यात येते की सर्वांनी आपले वीज उपकरणे ही इमानदारीने वापरावीत, कोणीही वीज चोरी करू नये। तसेच ज्या ठिकाणी कनेक्शन नसतील त्या ठिकाणी ताबडतोब अर्ज करून वीज कनेक्शन घ्यावे व वीज चोरी न करता सगळ्यांनी विजेचा व्यवस्थितपैकी उपयोग करावा। धन्यवाद। शहर के नेहरू पार्क के समीपस्थ जल प्रदाय विभाग के रेस्ट हाउस के पास जो बिजली की डीपी है, उस डीपी को शुक्रवार रात अचानक आग लग गई। इस आग के कारण इस रास्ते से यातायात करने वाले नागरिक तथा परिसर के नागरिकों में भय व्याप्त हो गया था। परिसर के नागरिकों ने इस आग की जानकारी महावितरण तथा मनपा के दमकल विभाग को दी। जानकारी मिलने के बाद दोनों ही विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पहुंचे। महावितरण के कर्मचारियों ने पहले परिसर की बिजली आपूर्ति बंद की, उसके बाद दमकल विभाग ने पानी की सहायता से आग पर नियंत्रण स्थापित किया। इस आग के कारण घंटों तक परिसर की बिजली आपूर्ति खंडित हो गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यान्वित आतंकवाद विरोधी दल ने दहीहांडा गांव में प्रतिबंधित गुटखा बेचने वाले व्यवसायी तथा काउसा गांव में अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की। दहीहांडा में सैयद सलमान सैयद साबिर नामक युवक प्रतिबंधित गुटखे की अवैध बिक्री कर रहा है। ये जानकारी के आधार पर दल ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के घर से विमल, सितार,
काली बहार का 1,15,000 रुपए मूल्य का माल बरामद किया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई काउसा गांव में की गई। इस कार्रवाई में एक मारुति जगदेवराव बगाड़े को गिरफ्तार कर उसके घर से 12,000 रुपए मूल्य की 400 बोतल शराब जब्त की गई। दोनों ही मामले में स्थानिक पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। फिलहाल वक्त है फटाफट खबरों का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। अमेरिका ने की सीरिया में की हवाई हमले में कई आतंकवादियों की मौत। बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बाद पहली सैन्य कार्रवाई। इमरान खान के श्रीलंका दौरे का असर। श्रीलंका ने कोरोना से मृत मुस्लिमों को दफनाने की दी अनुमति। श्रीलंका की दुनिया भर में हो रही थी आलोचना। लेडी गागा के कुत्ते की चोरी, ढूंढने वालों को 3.65 करोड़ का इनाम। पॉप सिंगर लेडी गागा के 2 फ्रेंच बुलडॉग चोरी हो गए। 6 साल में 15 एम्स को मंजूरी दी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से बढ़ेगी पारदर्शिता, बोले मोदी। एमजीआर मेडिकल के दीक्षांत समारोह को मोदी ने किया संबोधित। बंगाल में 8 चरण में होगा चुनाव। असम में 3 और बाकी राज्यों में एक ही चरण में डाले जाएंगे वोट। सीसीटीवी की निगरानी में होगी वोटिंग। अंबानी के घर के सामने मिली कार की चोरी की। नागपुर से खरीदी गई थी कार में मिली जीडीटी की छड़ें। अपराध शाखा ने गाड़ी के मालिक का किया बयान दर्ज। हिमाचल के राज्यपाल से कांग्रेस विधायकों की बदसलूकी। गुस्साए विधायकों ने राज्यपाल के गार्ड से की धक्का मुक्की। कांग्रेस के 5 विधायक पूरे सत्र के लिए निलंबित। राहुल एवं प्रियंका देश में लाएंगे बदलाव। रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान, बोले जनता ने देना चाहिए राहुल और प्रियंका को एक मौका। जयशंकर और वांग यी में 1.25 घंटे की चर्चा। भारत और चीन के सामान्य स्थिति बहाल करने पर दिया जोर। राजनयिक और सैन्य स्तर पर लगातार संवाद बनाए रखा। किसान आंदोलन अब हर वर्ग की लड़ाई, बोले टिकैत का दूसरे इलाकों में भी करनी होगी मोर्चाबंदी। बोले किसानों को मोर्चे मजबूत बनाए रखने होंगे। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होगी। मीडिया में चल रही खबरों पर स्कूली शिक्षा मंत्री का बयान। कहा तमिलनाडु सरकार के फैसले का करेंगे अध्ययन। चित्राबाग ने फिर संजय राठौड़ की इस्तीफे की मांग की। पत्रकार परिषद के माध्यम से सबूतों की दी जानकारी। पति किशोर वाघ को जानबूझकर फंसाने का लगाया आरोप। देशद्रोह का मामला, कंगना को 22 मार्च तक मिली राहत। बांद्रा की अदालत से बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगवाए दस्तावेज। कंगना के खिलाफ पुलिस कार्रवाई न करने के आदेश। शिवसेना सांसद संजय राउत पर प्रत्याड़ित करने का आरोप। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्ना पाटकर ने लगाया आरोप। का पद का दुरुपयोग कर रहे हैं संजय राउत। मराठा धाविका हिमा दास बनी असम की डीएसपी। असम सरकार ने की घोषणा। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने किया हिमा का अभिनंदन। 23 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज होगी थलाई भी। जयललिता की बायोपिक में दिखेगी कंगना रनौत। कंगना के साथ दिखेंगे साउथ के स्टार अरविंद स्वामी। सलमान और शाहरुख दिखेंगे पठान में एक साथ। यशराज स्टूडियो में शुरू हुई शूटिंग। दोनों आखिरी बार फिल्म 0 में साथ आए थे नजर। अहमदाबाद की पिच की इंग्लैंड मीडिया ने की आलोचना। का ये पिच टेस्ट के लिए लायक नहीं थी। रूट ने कहा आईसीसी तय करेगी पिच खराब थी या नहीं। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार। शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। मराठी भाषा को जल्द दिया जाए अभिजात भाषा का दर्जा। पिस्टल के साथ एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मचारी नदारद।
नागरिकों से पैसे वसूलने वाले 2 युवक बने नकली पुलिस। और बिजली कनेक्शन कट करने से बढ़ रहे विवाद, बिजली बिल भरने की मांग, वितरण की अपील। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ, अपना चैनल, अपनी बात।